हेलो फ्रेंड, देखिए आज जो टॉपिक हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम आपको बेजी में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको डिस्प्ले या फिर रिपोर्टिंग के बारे में सिखाएंगे। इस क्लास में कुछ पार्ट आपके थ्योरी से बिलोंग करेंगे, कुछ पार्ट आपके प्रैक्टिकल से बिलोंग करेंगे। थ्योरी को हम लोग सेपरेट रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रैक्टिकल को हम लोग सेपरेट रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि दोनों को मिक्स ना हो जाए। इसलिए जब आप ये जो सीरीज आपकी डिस्प्ले की स्टार्ट हो रही है, अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से कर लिया तो आप डेफिनेटली बीजी में रिपोर्टिंग सेक्शन में बहुत अच्छी कमांड बना लेंगे और फिर बाद में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग या आपने डिस्प्ले सीरीज के टॉपिक को छोड़ दिया ये सोचते हुए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप कितना भी अच्छा कर लो, जब तक आपकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होगी आपके अकाउंट्स में हमेशा दिक्कत रहेगी। क्योंकि लोग काम करने के बाद रिपोर्टिंग मांगते हैं कि हमें कितना फायदा कितना नुकसान, ये चीज कहां से निकलेगी वो चीज कहां से निकलेगी। कुछ ऐसी चीजें भी पता चलेंगी आपको रिपोर्टिंग के अंदर जो आप लोगों के लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डिस्प्ले। आप डिस्प्ले सीख लो या प्रिंट ईमेल और एसएमएस सीख लो, कोई अंतर नहीं, दोनों डिट्टो कॉपी पेस्ट है। बस फर्क है यहाँ से आपको रिपोर्ट व्यू होती है और यहाँ से डायरेक्ट वो प्रिंट निकल जाती है। ओनली दिस डिफरेंस इन द डिस्प्ले ऑन प्रिंट ईमेल और एसएमएस। गॉट इट? चलें आगे बढ़ते हैं। हम जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले आता है फाइनल रिजल्ट, फिर आता है ट्रायल बैलेंस। हमें याद होगा कि आपको ट्रायल बैलेंस की थ्योरी बताई थी कि ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस होता है अपनी डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना। अगर आप लोग सोचें कि मैं पहले फाइनल रिजल्ट पढ़ा दूं फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊं, रॉन्ग वे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायल बैलेंस आपके साथ कवर करेंगे और फिर उसके साथ फाइनल रिजल्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ ट्रायल बैलेंस के टॉपिक को ओपन करा। ट्रायल बैलेंस जब ओपन हो गया हमारा तो कुछ बेसिक बातें थ्योरी की याद होनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस हमें अपनी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल देखना है। ट्रायल बैलेंस जब निकालते हैं तो वो हमें ग्रुप के हिसाब से मिलता है कि हमारी कैपिटल कितने की है, हमारा डेब्टर्स कितने का है, हमारा क्रेडिटर्स का कितना है। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस क्या होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को पता करना है कि हमारी कंपनी में कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। उन चीजों को पता करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस हर केस में आपका मिल जाएगा, चाहे आप कितने भी केस देखना, हर केस में मिल जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट वन केस। अगर आपकी कंपनी में ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हुई है या आपने इस साल से काम स्टार्ट करा है और उस समय ओपनिंग बैलेंस डाला है, तो प्लीज ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद जरूर ये चेक करें कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है। अगर आपका रिजल्ट सही है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और आपका रिजल्ट सही नहीं है तो प्लीज उसे चेक करें कहां कहां कमी है। क्या आपने डेबिट में तो कम वैल्यू नहीं डाल दी या फिर क्रेडिट में ज्यादा वैल्यू तो नहीं डाल दी। इसलिए जब भी आप ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करें तो कोशिश करें कि अपना ट्रायल बैलेंस को जरूर चेक करें। Only 1% chance your trial balance is not match if you enter opening value. अगर आप ओपनिंग वैल्यू इंटर करते हैं तो हो सकता है आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो। क्लियर है? जब आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले होगा क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अल्फाबेटिकल। जब भी तुम यहाँ ट्रायल बैलेंस देखने आओगे तो यहाँ तुम्हें वो सभी पार्टियां दिखाएगा, चाहे वो डेब्टर्स हो चाहे वो क्रेडिटर्स हो, सब दिखाएगा, ग्रुप नहीं दिखाएगा। तो जैसे ही तुम क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अल्फाबेटिकली पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा बैलेंस ओनली। क्या होगा? जिसका नाम होगा बैलेंस ओनली। मैं क्लिक करूंगा बैलेंस ओनली पर तो सबसे पहले मिलेगा ऑल अकाउंट, फिर मिलेगा ग्रुप ऑफ अकाउंट और फिर मिलेगा सिलेक्टेड अकाउंट। क्लियर है? तो मैं किस पर आऊंगा? ऑल अकाउंट्स पे आऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ऑल अकाउंट्स में आया तो सबसे पहले ये लास्ट डेट पिक कर लेगा जिस दिन तुमने यहाँ पर एंट्री करी थी। सपोज मैंने 31 तारीख करी तो जैसे ही मैं इंटर मार के ओके करूंगा तो यहाँ देखिए मेरी जितनी पार्टियां होंगी उनके नाम आ जाएंगे और जितने मेरे देनदारी होगी उनके नाम आ जाएंगे। साथ साथ नीचे मुझे टोटल मिलेगा मेरा डेबिट कितना है और मेरा क्रेडिट कितना है। अगर ये दोनों मैच है तो मेरे अकाउंट्स में कहीं भी गलती नहीं है। क्लियर? अगर मैं इस पे जाकर जब रिपोर्ट देख रहा था तो यहाँ एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है शो पेरेंट ग्रुप। अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे ग्रुप भी मिल जाएंगे कि कौन सी पार्टी मेरी डेब्टर्स है और कौन सी पार्टी मेरी क्रेडिटर्स है। क्लियर है? इस तरीके से मैं पता कर सकता हूँ। साथ साथ
अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि सर मेरी जीरो वैल्यू वाली कोई पार्टी है तो वो मुझे पता चल जाए, तो उसके लिए मैं शो जीरो बैलेंस अकाउंट को यस कर दूंगा और ओके करूंगा। तो यहाँ पर जिनका बैलेंस जीरो होगा वो भी मिल जाएगा। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो कभी हम जीरो वाली पार्टी को इंपॉर्टेंट नहीं देते। क्लियर? इसके बाद दूसरा आता है डिटेल ट्रायल बैलेंस। उसमें खाली बैलेंस बताता था, और अगर आप इसमें आओगे डिटेल में तो दो तरीके से मिलेगा। पहला होगा ऑल अकाउंट, सभी पार्टियों का, और दूसरा होगा ग्रुप ऑफ अकाउंट। आप यहाँ से ऑल पार्टी करेंगे और जैसे ही इंटर मार के ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस बताएगा, लेकिन किसका ओपनिंग था कितना, किसका डेबिट, किसका क्रेडिट और किसका क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? इस तरीके से मिलेगा। साथ साथ आप चाहते हो कि डेबिट क्रेडिट चाहिए तो आप इसे यस कर देना, तो आपका ओपनिंग में डेबिट इतना था, क्रेडिट इतना था, डेबिट ये था और क्रेडिट ये था। तो आप देख सकते हैं आपका हर चीज एक एक रुपए की मैच हो रही है, तो आपके ट्रायल बैलेंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये ना तो ओपन क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अल्फाबेटिकल की नीड होती है, क्योंकि इसमें पार्टियां आती हैं, और जब भी हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो आपको पता होगा ट्रायल बैलेंस देखते वक्त हम किसी ग्रुप की बात करते हैं। क्या करते हैं? हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, तो हम क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा बैलेंस ओनली, और जैसे ही हम बैलेंस ओनली पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर उनके हेड्स आएंगे, जैसे कैपिटल 32,77,157 रुपए की, करंट असेट्स मेरी इतने की है, करंट लाइबिलिटीज मेरी इतने की है, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू और सस्पेंस अकाउंट इतने का। टोटल मिलाकर मेरे पास 1,37,87,244 रुपए 68 पैसे डेबिट में है, और उतना ही पैसा मेरा क्रेडिट में है। तो आप कभी भी ट्रायल बैलेंस देखने की कोशिश करें तो इस तरीके से ग्रुप वाइज चेक करें। अगर आपका ग्रुप वाइज देखने में बिल्कुल ठीक है तो कोई कमी नहीं, क्योंकि जब भी ट्रायल बैलेंस देखा जाता है तो हमेशा ग्रुप वाइज देखा जाता है। क्लियर? इसके बाद होता है डिटेल। अगर आप डिटेल में क्लिक करोगे तो अंतर पता क्या होगा? तो ये बताएगा कैपिटल में ओपनिंग कितना था, डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना हुआ। ऐसी करंट असेट्स में ओपनिंग कितना था, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, बचा कितना, तो ये बताता है। क्लियर? ये हो जाने के बाद हम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, हायरार्किकल नहीं देखते, हम उसे इग्नोर कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। इसमें उस फर्क ये होता है कि जो ग्रुप का नाम है वो टॉप में आ जाएगा, जैसे रिवर्स एंड सरप्लस टॉप में आ जाए, जैसे करंट अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट आ गया, उसके अंदर सब, मतलब जो टॉप ग्रुप है वो टॉप पर, फिर आपका सब ग्रुप और फिर उसके अंदर पार्टियां, इस तरीके। जैसे डेप्टर्स, डेप्टर्स किसके अंदर आएगा? करंट असेट्स के अंदर आएगा। क्लियर है? और डेप्टर्स के अंदर कौन आएंगे? पार्टियां आएंगी। क्लियर? तो इस तरीके से होता है। ये तो सीख गया क्लोजिंग वाले की। ये बात आ गई क्लोजिंग की। अगर आप क्लोजिंग मतलब 31 मार्च का देख रहे हैं तो तब ये देखना। लेकिन अगर तुम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करी है और फिर देखना है क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच है, तो उस केस में आप जाएंगे ओपनिंग ट्रायल बैलेंस अल्फाबेटिकल, तो इसमें पार्टी वाइज आपको रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन अगर तुम ओपनिंग ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज जाओगे तो आपको पता है यहाँ से मुझे ग्रुप वाइज मिलेगी कि मेरी करंट लाइबिलिटीज कितने की थी, ठीक है, जैसे कैपिटल कितने का था, करंट असेट्स कितने की थी, करंट लाइबिलिटीज कितने की थी, और मेरी फिक्स असेट्स कितने की थी। क्लियर है? अगर आप में इसमें डिटेल देखना चाहते हो कि डेप्टर्स में कौन कौन था तो इस पे एंटर मार दो, तो यहाँ से डेप्टर्स के नाम आ जाएंगे। क्रेडिटर्स कौन कौन थे उन पे एंटर मार दोगे तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिसमैच फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अगर सपोज दैट आपने अपना ईयर क्लोज करा, जैसे अभी हमारा 31 मार्च गया है, जब हम उसमें एक नया फाइनेंशियल ईयर ऐड करते हैं, यहाँ पर जाके एक न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं, अगर मेरे इस साल से जब नेक्स्ट ईयर मेरा डाटा ट्रांसफर होता है, अगर आपका कहीं मिसमैच आता है तो ये बता देगा ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिसमैच फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट मेरी इसलिए जनरेट नहीं हो रही क्योंकि इस कंपनी में मेरा एक ही फाइनेंशियल ईयर है, और जिस कंपनी में मेरा एक फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर ये शो नहीं होगा। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस समझ आ गया। ट्रायल बैलेंस तो यहाँ से निकल गया, लेकिन अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पर आ जाए, और जैसे ही इंटर मारेंगे डायरेक्ट प्रिंट के ऊपर ले जाएगा आपको। ये रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, बस ओनली अंतर इतना है और कोई अंतर नहीं। क्लियर है? तो आज मैंने डिस्प्ले में आपके साथ पहला टॉपिक कवर करा जिसमें मैंने आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना फाइनल रिजल्ट को स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।